यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। शिवांश बालकनी के पास जाकर सिगरेट की लंबी लंबी कस लेते हुए कहता है, आशीष बजाज, तुझे बड़ा शौक है न मुझसे उलझने का। देख अब मैं क्या क्या करता हूँ तेरे घर की इज्जत के साथ। हर रात वो बस मेरी होगी और ये बात हर किसी को पता चलेगी। फिर मैं देखता हूँ तेरा बाप तुझे अपना बेटा कैसे कहता है। इतना कहकर शिवांश डेविल स्माइल करते हुए सिगरेट को बालकनी से नीचे फेंक देता है और फिर वापस रूम में आ जाता है। वो सोफे पर बैठकर अंतरा को शिकारी की तरह घूरने लगता है। वही अंतरा डर से कांप रही थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि शिवांश कितना खतरनाक इंसान है। वो कुछ भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अंतरा को यूज करने के बाद उसे मार कर कहीं फेंक दे। अंतरा यहाँ भी सेफ नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वही शिवांश उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ता है। अंतरा खुद में ही सिमटती जाती है। उसे शिवांश की पर्सनैलिटी से डर सा लग रहा था। शिवांश उसके पास जाता है और उसे फिर से बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। उसने अंतरा के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और अपना पूरा भार उसके ऊपर रखते हुए कहा, क्या तुमने सच में आज तक उसके साथ कुछ नहीं किया? अंतरा ने ना में सिर हिला दिया, जिसे देखकर शिवांश उसके होठों के बिल्कुल पास आकर कहता है, डोंट वरी, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मैं तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होने दूंगा। आखिर मुझे तुम्हारे साथ इसी तरह की कई रातें बितानी है। मैं नहीं चाहता कि एक ही बार में तुम हार मान जाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांश अपना सिर अंतरा के नेक में छिपाते हुए उसे किस करने लगता है। अंतरा बिल्कुल सिहर जाती है। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस जाती है और वो अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है। शिवांश उसके नेक पर वेट कीसेस देते हुए जोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से अंतरा को चीख निकल जाती है। शिवांश उससे थोड़ा सा दूर होता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, आई लाइक दिस नॉइस प्रिंसेस, कम ऑन मेक सम मोर। इतना कहकर शिवांश उसके टॉप के अंदर हाथ डालने लगता है कि तभी अंतरा जोर से चीख पड़ती है, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाए, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। शिवांश रुक जाता है और उसके चेहरे की ओर देखने लगता है। अंतरा का चेहरा आंसुओं से भर चुका था, जिसे देखकर शिवांश गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं रुकने वाला नहीं हूं, फिर तुम। अंतरा उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन आज नहीं प्लीज। शिवांश उसके बालों को पकड़कर कहता है, डू यू रियली थिंक मेरे पास वक्त है? तुमने ऑलरेडी मेरा काफी टाइम बर्बाद कर दिया है, तुम्हें फिर भी और वक्त चाहिए? अंतरा कुछ कह ही नहीं पा रही थी। डर की वजह से उसके वर्ड्स उसके मुंह में ही रुक गए थे। शिवांश बेड से उठता है और कहता है, तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, ये बदला भूल जाओ और अपने पति के पास वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। इतना कहकर वो अंतरा को छोड़कर बेड से उठ जाता है। इधर अंतरा काफी डर जाती है, वो किसी भी हालत में वापस नहीं जा सकती थी। वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए बेड से उठती है और शिवांश के पैर पकड़ लेती है। शिवांश रुक जाता है और मुड़कर उसे देखते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? अंतरा रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं खुद को तैयार कर लूंगी, आप जो चाहे उसके बाद मेरे साथ कर लेना, बस मुझे इस इंसान के पास मत भेजो, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे बस उससे बदला चाहिए, प्लीज। उसके इतना कहने पर शिवांश उसके लेवल तक बैठता है और उसके चीन को पकड़ कर कहता है, इतनी नफरत, नाउ आई एम क्यूरियस कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम 2 साल के बाद उससे बदला लेना चाहिए हो। अंतरा अपना सिर झुका लेती है, जिसे देखकर शिवांश को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके बाल को पकड़कर कहता है, शायद तुम्हें मैं कोई आम इंसान लग रहा हूँ जो तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघल जाएगा, लेकिन तुम बहुत गलत इंसान के पास आ गई हो। मेरे पास तुम्हें रहम नहीं सिर्फ सजा मिलेगी, और इतनी बुरी सजा कि तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगी। अंतरा रोते हुए कहती है, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है, बस आप मेरी मदद करो, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। शिवांश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूं कि कितनी ताकत है तुम में, तुम कब तक मेरी सजा को बर्दाश्त कर पाओगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और तब तक तुम यही रहोगी मेरी कैद में। इतना कहकर शिवांश उसके बाल को झटके से छोड़ता है और वहां से चला जाता है। अंतरा रोते हुए दरवाजे की ओर देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के करीब 10 बज चुके थे। शिवांश के मेंशन के बाहर एक एक करके 4 कार आकर रुकती है। चारों कार का दरवाजा एक साथ खुलता है और इन कार से एक के बाद एक 5 लड़के नीचे उतरते हैं। उन सबके हाथ में गन थी, सिवाय एक लड़के थे। उन सभी को देखकर वहां मौजूद हर गार्ड ग्रीट करता है, लेकिन उसमें से कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता।
वो सभी अंदर आते हैं और अपनी गन एक टेबल पर रखते हैं। जिस लड़के पास गन नहीं था वो उन गन को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक उस लड़के को घूर कर देखता है तो वो अपने हाथ पीछे ले लेता है। सभी मैन हॉल की ओर बढ़ने लगते हैं कि वो देखते हैं कि एक लड़की डाइनिंग टेबल के पद खड़ी हुई उन्हें ही देख रही है। सबके कदम रुक जाते हैं और सभी उस लड़की को घूर कर देखने लगते हैं। ये लड़की कोई और नहीं अंतरा थी, जो उन सभी को देखकर डर रही थी। इतने में एक लड़का जिसका नाम शक्ति था वो अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुनकर ही अंतरा डर जाती है, क्योंकि शक्ति दिखने में हो काफी शक्तिशाली था। उसकी बॉडी बाकियों से कहीं अच्छी था और हाइट भी ज्यादा थी। उसे डरता हुआ देखकर दूसरा लड़का जिसका नाम श्रेयस था उसने कहा, लगता है शिवांश भाई ने अपने लिए मेड रखी है, तभी तो इतनी सुबह खाना बना रही है। उसकी बात सुनकर शौर्य जो थोड़ा नॉटी था वो कहता है, नहीं, जरा देखो, इसने भाई के कपड़े पहने हैं और उसके गले में कुछ प्यार भरे निशान भी बने हुए हैं। मुझे लगता है भाई इसे पसंद करते हैं। सबकी नजरों में चमक आ जाती है। वही एक 15 साल का लड़का समीर कहता है, इसका मतलब ये मेरी भाभी है और भाई शादी कर रहे हैं? समीर अंतरा की ओर बढ़ते हुए कहता है, हेलो भाभी, मेरा नाम समीर है, आपसे मिलकर। उसने इतना कहा था कि शक्ति उसे उसके कॉलर से पकड़ लेता है और पीछे खींचते हुए कहता है, चुपचाप से जहां हो वहीं खड़े रहो। हमें नहीं पता ये लड़की कौन है, आज यहाँ कैसे आई है। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई चोर है और भाई के कपड़े लेकर भाग रही है। उद्धरण चिन्ह। शक्ति की बात सुनकर शौर्य अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, क्या शक्ति भाई, ये मासूम सी लकड़ी चोर कैसे हो सकती है और हमारे घर में इतनी सिक्योरिटी है, ये अंदर कैसे आएगी? बिना इजाजत के अंदर आते ही गार्ड इसके सिर पर गन रखते और फिर बैंग, ये वही खत्म हो जाती। उद्धरण चिन्ह। शक्ति गुस्से से कहता है, फिर ये है कौन? तुम कुछ कहती क्यों नहीं, गूंगी हो क्या? अंतरा न में सिर हिला देती है। शक्ति फिर ऊंची आवाज में कहता है, तो फिर कुछ कहती क्यों नहीं? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी एक शांत आवाज सबके कानों में पड़ती है, ये आशीष बजाज की पत्नी है। ये आवाज सुनते ही सबकी नजरें उस इंसान की ओर चली जाती है। ये था सिद्धांत, जो काफी शांत लेकिन समझदार था। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें डार्क हो जाती हैं। सब अंतरा को ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उसे इसी वक्त जान से मार देंगे। शक्ति गुस्से से कहता है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? जिस पर सिद्धांत कहता है, ये बात तो अब ये लड़की ही बता सकती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। अब सबकी नजरें सिर्फ अंतरा पर ही थी। सबको ऐसे देखकर अंतरा की हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए कहती है, जी, वो मैं, मिस्टर शिवांश। शक्ति गुस्से से चिल्लाकर कहता है, ये मैं क्या लगा रखा है? साफ साफ बोलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? बताओ। मेरी इजाजत से ये यहाँ आई है। तभी किसी की कॉल्ड वॉइस सबके कानों में पड़ती है। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ चली जाती है जहां से शिवांश आ रहा था। शिवांश को देखकर सब सीरियस हो जाते हैं। वही समीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो दौड़ता हुआ शिवांश के पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। इतना कहकर समीर शिवांश की ओर देखता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि शिवांश ऐसा ही है, इसलिए वो मुस्कुराना जारी रखता है और शिवांश से अलग हो जाता है। बाकी के लड़के समीर से जलने लगते हैं क्योंकि शिवांश किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है। वही शक्ति का दिमाग अभी तक अंतरा पर चल रहा था, इसलिए वो सीरियस होकर कहता है, लेकिन भाई इस लड़की को आपने यहाँ आने ही क्यों दिया? अगर जाने हमारी खुफिया जानकारी आशीष को दे दी तो, या फिर आप पर हमला कर दिया तो? मैं नहीं चाहता कि आपकी जान खतरे में आए। इसे आप अभी के अभी निकाल दीजिए। शिवांश शक्ति की ओर देखता है और घूर कर कहता है, वो कहीं नहीं जा रही है, यही रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। शक्ति, लेकिन भाई, शुरू थोड़े गुस्से से कहता है, अब तुम मेरे डिसीजन पर सवाल उठाओगे? शक्ति न में सिर हिलाता है, जिसे देखकर शिवांश खाता है, तो फिर आप मुंह बंद रखो और जाओ, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है, जाकर आराम करो। तभी श्रेयस कहता है, लेकिन भाई ये लड़की यहाँ करेगी क्या? आपको नहीं लगता इसे कुछ करना चाहिए? जिस पर शिवांश कहता है, बिल्कुल करेगी, सबके लिए खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, पूरा मेंशन साफ करेगी, और क्या? इतने में ही शौर्य कहता है, लेकिन भाई, इसने आपके कपड़े क्यों पहने हैं? इसे देखकर ऐसा लग रहा जैसे ये इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल है, और भाई इसके गले में ये चोट कैसे लगी? शिवांश शौर्य की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसने शौर्य को घूर कर देखा तो शौर्य अपने दांत दिखाने लगता है, जिसे देखकर शिवांश कहता है, तो फिर जाओ उसके लिए कपड़े लेकर आओ, और याद रखना कोई भी ड्रेस 10 लाख से कम की नहीं होनी चाहिए, समझे? इतना कहकर शिवांश अपना फोन निकाल लेता है और किसी को कॉल करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो सिद्धांत को इशारा करता है और स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है। सिद्धांत भी उसके पीछे चला जाता है। इधर समीर शौर्य को चिढ़ाते हुए कहता है,
ठीक है भाई, आप जाओ शॉपिंग पर, मैं तो चला सोने। वैसे भी हॉस्टल में सोने में काफ़ी तकलीफ होती है, मैं अब अपने घर में बड़े आराम से सोऊंगा। इतना कहकर समीर अपने कमरे में चला जाता है। वही सबके अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। लेकिन शक्ति अंतरा की ओर बढ़ता है। अंतरा डर की वजह से अपने कदम पीछे लेने लगती है। शक्ति उसे घूर कर कहता है, तुम सच सच बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मुझे नहीं लगता है तुम इतनी मासूम हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो। बताओ तुम्हारे असली मकसद क्या है? शक्ति ने चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर अंतरा कहती है, मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो बस। शक्ति उसके बात को बीच में काट कर कहता है, ये मत सोचना कि भाई के कह दिया तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, मेरी नज़र तुम पर ही है। अगर तुमने भाई को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंतरा ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर शक्ति गुस्से में अपने कमरे में चला गया। इधर स्टडी रूम में शिवांश अपने टैबलेट में कुछ कर रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि सिद्धांत उसे घूर कर रहा है, इसलिए वो कहता है, कुछ कहना है तुम्हें? सिद्धांत कहता है, भाई मैं जानता हूं कि उस लड़की को यहाँ रखने के पीछे आपका कुछ मकसद होगा, बट इट्स डेंजरस। आप जानते ही बजाज और उसके डैड को, फिर भी आपने। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, तुम उन सब की फिक्र मत करो, वो लड़की कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल दूंगा। उसकी बात सुनकर सिद्धांत की आईब्रो आपस में जुड़ गई, क्योंकि उसने अंतरा को जान लेने की बजाय ये कहा कि वो उसे यहाँ से निकाल देगा। सिद्धांत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और स्टडी रूम से चला गया। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। दूसरी तरफ आशीष अपने मेंशन में गुस्से से पागल हो रहा था। उसे पता चल चुका था कि अंतरा इस वक्त शिवांश के मेंशन में है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिवांश ने से उसे मेंशन के अंदर आने ही क्यों दिया, ये जानते हुए भी को अंतरा उसकी वाइफ है। अगर वो अंतरा को वही मार देता तो उसे उतना गुस्सा नहीं आ रहा था जितना इस बात से आ रहा है कि अंतरा इस वक्त शिवांश के पास और है और जिंदा है। वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आखिर इस ठाकुर के दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं वो मुझे अंतरा की वजह से ब्लैकमेल तो नहीं करने वाला? अगर ऐसा है तो उसकी सारी मेहनत बेकार ही चली, क्योंकि मुझे उस लड़की से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे वापस लाना जरूरी है। अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, और अगर शिवांश को ये बात पता चल गई को मैंने उससे शादी क्यों की है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वो अपने गार्ड की ओर देखता है और कहता है, पता करो कि शिवांश की मीटिंग्स कब कब और कहाँ है, मुझे उससे मिलना है और उस लड़की को वापस लाना होगा। गार्ड हाँ में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। वो आशीष गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और कहता है, एक बार तुम हाथ आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आशीष बजाज किस जानवर का नाम है। इधर अंतरा सबके लिए खाना बना चुकी थी, जिसे सारे बॉयज ने खा लिया था, लेकिन शिवांश ने अंतरा को पूरे मेंशन के गार्ड्स के लिए भी खाना बनाने को कहा था। इस वक्त मेंशन में करीब 50 लोग थे। अंतरा सबके लिए गार्डन में खाना बना रही थी, वही शिवांश बालकनी में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो देखना चाहता था कि अंतरा कब तक इतनी मासूम बनने का नाटक कर सकती है। अगर उसका कोई और मकसद होगा तो जरूर वो इन सबसे तंग आ जाएगी और अपनी असलियत दिखाने लगेगी। लेकिन अंतरा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कुछ दिक्कत हो रही है। वो इतनी गर्मी में भी बड़े आराम से खाना बना रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा धूप की वजह से लाल हो चुका था और उसे काफी पसीना आ रहा था, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। इतने में हो सिद्धांत शिवांश के कमरे में आता है और वो देखता है कि शिवांश बालकनी में है। वो वहां चला जाता है। वो शिवांश के पीछे खड़े होकर कहता है, भाई आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं? शिवांश अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में रखकर कहता है, नहीं आज नहीं जा रहा हूं। इस बीच शिवांश की नज़र अंतरा से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। सिद्धांत उसकी नज़र का पीछा करते हुए अंतरा की ओर देखता है और कहता है, भाई आप उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, शौर्य और शक्ति भाई है, वो उसे संभल लेंगे। और मेंशन में इतने गार्ड्स भी तो है, अगर इस लड़की ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो ये उसे वही। इससे पहले कि सिद्धांत अपनी बात पूरी कर पाता शिवांश चिल्लाकर कहता है, नहीं कोई उसे कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही हूं जो उसे सजा दे सकता है, मेरे अलावा कोई नहीं, समझे? सिद्धांत शांत हो जाता है और अंतरा की ओर देखने लगता है जो खाना बना रही थी। शिवांश अंतरा को घूरता है और फिर अंदर आ जाता है। सिद्धांत भी उसके पीछे ही आ जाता है। उनके जाने के बाद गार्ड्स में खड़े हुए 2 गार्ड अंतरा की ओर देखते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। दोनों अब अंतरा की ओर बढ़ने लगते हैं। अंतरा इस वक्त सब्जी काट रही थी। दोनों गार्ड उसे देखकर मुस्कुराए हुए और फिर एक गार्ड अंतरा के हाथ की ओर अपनी हाथ बढ़ाता हुआ उसके हाथ से चाकू ले लेता है। अंतरा डर जाती है और झट से उसकी ओर देखने लगती है।
वो गार्ड डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वाह कितने ज्यादा मुलायम हाथ है तुम्हारे। काम करते हुए तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अंतरा अपने कदम पीछे लेते हुए न में सिर हिला देती है, लेकिन वो एक और गार्ड से टकरा जाती है जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। अंतरा मुड़कर उसकी ओर देखती है और काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और वो काफी बड़ा सा था। अंतरा की बोलती बंद हो जाती है। तभी वो गार्ड कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें कहना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो हेल्प करने की बात कर तो रहा था लेकिन उसको स्माइल कुछ और ही कह रही थी। अंतरा उन दोनों को मना करते हुए कहती है, नहीं मैं खुद से ही कर लूंगी, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र कीजिए। इतने में ही पहला गार्ड अंतरा के कंधे पर हाथ रखने ही वाला होता है कि वो देखता है शौर्य इसी ओर आ रहा है। ये देखकर वो अपने हाथ नीचे कर लेता है और अंतरा से कहता है, अच्छे से काम करो, हमारे बॉस को काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम। उसकी बात सुनकर अंतरा कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि वो कुछ वक्त पहले जिस तरह को बातें कर रहा था वो अजीब ही फीलिंग दे रहा था। वही शौर्य जब उन दोनों को अंतरा के पास देखता है तो गुस्से से कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों गार्ड सावधान हो जाते हैं और एक गार्ड कहता है, सर देखिए तो इस लड़की को बिना वजह का टाइम पास कर रही थी, इस नाइफ से खेल रही थी, हम इसे समझा रहे थे कि सर को ऐसा पसंद नहीं है, फिर भी यही कर रही है। अंतरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। उसे लगता है को शौर्य भी शिवांश की ही तरह उसे डांट लगाएगा, लेकिन वो गार्ड्स को डांटते हुए कहता है, वो कुछ भी करें तुम्हें क्या है, तुम चुपचाप से अपना काम करो, उसे परेशान मत करो, वो तुम सबके लिए ही खाना बना रही है, इतनी मेहनत तो तुमसे होती नहीं और जब वो मेहनत के बीच में थोड़ा आराम कर रही है तो तुम्हें परेशानी हो रही है, जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन दोनों गार्ड वहां से चले जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। शौर्य उस गार्ड के हाथ से नाइफ लेकर अंतरा को देते हुए कहता है, ये लीजिए और अपना काम कीजिए, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं शिवांश भाई की तरह नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ इन सबको देखकर डर रही होंगी, लेकिन आपको इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर इन्हें कुछ भी किया तो मुझे बता देना, फिर मैं अपनी लेकर आऊंगा और सीधा बैंग। शौर्य अपने हाथ से इशारा करते हुए बताता है, जिसे देखकर अंतरा थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। उसकी स्माइल देखकर शौर्य कहता है, वैसे आप मुस्कुराते ही काफी अच्छी लगती है, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और उस हिटलर से डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी मैं हूं ना। अगर वो आपको परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इस मेंशन की सारी वो जगह जानता हूं जहां अच्छे से छिपा जा सकता है, भाई आपको वहां नहीं ढूंढ पाएंगे। इतने में एक भरी आवाज सुनाई देती है, शौर्य। ये आवाज शक्ति की थी, जिसे सुनकर शौर्य कहता है, लगता है मुझे जाना होगा, लेकिन मैं फिर से आऊंगा, और भाभी जी आज सुबह का खाना काफी टेस्टी था। इतना कहकर शौर्य वहां से भाग गया। वही उसके मुंह से भाभी वर्ड सुन एक अंतरा हैरान ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य ने उसे ऐसा कहा ही क्यों। कुछ देर के बाद गार्ड्स के लिए एक अलग ही डाइनिंग एरिया था। सभी वहां बैठे हुए थे और अंतरा सबको खाना परोस रही थी। सभी के सिर नीचे थे क्योंकि बाद में शौर्य ने सबको धमकी दी थी कि अगर उनमें से किसी ने भी अंतरा की ओर देखा तो वो उन सबकी जान ले लेगा। लेकिन दो गार्ड्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी अंतरा को हवस भरी नजरों से देख रहे थे। अंतरा सबको परोसते हुए उनके पास आती, वो दोनों बस अंतरा को घूर रहे थे, जो अंतरा को बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। वो जल्दी से अपनी उन्हें खाना परोसा कर वहां से जाने लगती है कि तभी एक गार्ड उसका हाथ पकड़ता है। अंतरा की जान हलक में आ जाती है। वो कभी डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो गार्ड कहता है, मुझे और चावल चाहिए, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। इतना कह एक वो अंतर एक हाथ को छोड़ देता है और अंतरा जल्दी से उसे चावल देकर वहां से जाने लगती है कि तभी दूसरा गार्ड उसका रास्ता रोक कर कहता है, मुझे सब्जी चाहिए। अंतरा उसे जल्दी से सब्जी देती है और वहां से निकल जाती है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर दोनों गार्ड एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वही बाकी ले गार्ड समझ जाते हैं कि अब शौर्य इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। उसकी वार्निंग के बाद भी ये लोग अंतरा को परेशान कर रहे थे। शौर्य जरूर इन्हें अपनी बात न मानने की सजा देगा। रात के 8 बज रहे थे। अंतरा इस वक्त सबके बर्तन धो रही थी। वो आज दिन भर काम करके बुरी तरह से थक गई थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद की आंखें खोल पा रही थी, क्योंकि थकान की वजह से उसे बहुत नींद आ रही थी। वो जल्दी से बर्तन धोकर बस सो जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी बर्तन धो रही रही। वही वो गार्ड अभी भी अंतरा के ही पीछे पड़े हुए थे। वो किचन के बगल वाले एक जगह पर थे और सोच रहे थे कि अंतरा के साथ क्या करें, कि तभी उनके एक आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी ठंडी आवाज सुनकर दोनों की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पड़ जाती है। वो दोनों हद से ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, शिवांश की थी। दोनों डरते हुए पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर पीछे मुड़कर शिवांश को। शिवांश इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ पीछे थे और वो उन दोनों को घूर रहा था। उसे वहां देखकर एक गार्ड बात बनाते हुए कहते हैं,
सर हम बस ये देख रहे थे कि कहीं वो लड़की कुछ गड़बड़ न कर दे, हम बस उस पर। बैंग बैंग बैंग, इतने में एक के बाद एक 3 गोली फायर होती है जो सीधा उस गार्ड के माथे के आर पार हो जाती है और उसके माथे में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। वो गार्ड इतनी जल्दी मर चुका था कि उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। शिवांश अपनी गर्दन हल्की सी घुमाता है और उस गार्ड के लाश को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था क्या ऐसा करने के लिए। वो गार्ड अब मार चुका था, जिसे एक कर दूसरा गार्ड डर से कांप रहा था। उसके हाथ से अपनी बंदूक छूट जाती है और वो अपने घुटने के बल बैठकर अपने हाथ जोड़कर कहता है, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं ये तो। शिवांश उसकी बात को बीच में ही काट कर कहता है, शह बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, देखा नहीं मैंने तुम्हारे दोस्त किसे मारा, अपनी गन में साइलेंसर लगाकर। इसके बावजूद कि मुझे गन की आवाज पसंद है मैं शोर नहीं कर रहा हूं और तुम चिल्ला रहे हो। इतना कहकर शिवांश उसके सीने पर लात मार देता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इस बार उसके मुंह से आवाज तक नहीं आती। शिवांश उसके पास आता है और कहता है, अब तू बता तू क्या चाहता है कि मैं तुझे कहाँ शूट करूं। वो गार्ड हाथ जोड़कर कहता है, बॉस मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे हैं। लेकिन शिवांश उसके चेहरे को लात से ही मारकर कहता है, कहा ना शोर नहीं, इशारे से बता, इशारे से। वो गार्ड हाथ जोड़कर न में सिर हिलाने कहता है, जिसे देखकर शिवांश रुक जाता है और अपने पैर उसके सीने से हटाकर कहता है, ठीक है समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शूट न करूं, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा। शिवांश की बात सुनकर वो गार्ड खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसे नया जीवन दान मिल गया है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वो कहता है, टाइगर को लेकर आओ। जैसे ही वो गार्ड टाइगर का नाम सुनता है उसकी हद से ज्यादा डर जाता है, क्योंकि टाइगर शिवांश का पालतू कुत्ता था, लेकिन वो काफी खतरनाक था। शिवांश अक्सर उसे अपने दुश्मनी पर हमला करने या फिर उन्हें टॉर्चर के लिए बुलाता था। टाइगर का नाम सुनकर वो गार्ड शिवांश के पैर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं सर टाइगर नहीं, आप चाहे तो मुझे शूट कर दीजिए, लेकिन टाइगर नहीं। लेकिन शिवांश उसकी एक नहीं सुनता, वो कुछ और गार्ड को इशारा करता है और वो उसे वहां से सीधा उस गार्ड को टाइगर के पास ले जाते हैं। कुछ ही देर में उस गार्ड की चिल्लाने की आवाज एक बड़े से कमरे में गूंजने लगती है। इधर शिवांश किचन के पास आता है और अंतरा की ओर देखकर कहता है, अगर किसी ने इसकी ओर देखने की भी कोशिश की तो उसे जन्नत के दर्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी। इतना कहकर शिवांश अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।